तुला राशि के सभी जातकों का आज की इस विशेष प्रस्तुति में दिल से स्वागत है। इस समय एक गहरा ज्योतिषीय बदलाव आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। एक ऐसा परिवर्तन जो आपको भ्रम और वास्तविकता के बीच के फर्क को समझने का अवसर देगा। राहु, जो कि एक अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली ग्रह है, आपकी सोच पर ऐसा प्रभाव डाल सकता है कि जो चीजें सिर्फ कल्पना होती हैं, वे हकीकत जैसी प्रतीत होने लगती हैं। इसी झूठी चमक दमक में व्यक्ति अक्सर फायदे के चक्कर में ऐसे फैसले ले लेता है जिनकी जड़ तक उसे खुद भी नहीं पता होती। निवेश, साझेदारियां या निर्णय, सब कुछ भ्रम के इर्द गिर्द। लेकिन जैसे ही आप उस मायावी लाभ को पाने के लिए कदम बढ़ाते हैं, सब कुछ एक पल में रेत की तरह फिसलता हुआ लगता है और अंत में हाथ आता है सिर्फ खालीपन। यही वह मोड़ होता है जब इंसान अपने फैसलों पर सोचने लगता है कि अब तक क्या कर बैठा और कहां भटक गया। आज की यह बातचीत आपको उसी गहराई से रूबरू कराने के लिए है। इस वर्ष का यह अंतिम लेकिन सबसे निर्णायक ग्रह परिवर्तन आपके लिए आत्मचिंतन, जागरूकता और एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत हो सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने। शनिदेव का गोचर हो चुका है और उनके बाद देवगुरु बृहस्पति ने भी अपनी स्थिति बदली है। लेकिन अब बारी है उस ग्रह की जो सबसे रहस्यमयी है, सबसे भ्रमकारी। जी हां, 18 मई को राहु अपना स्थान परिवर्तित करने जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि तुला राशि वालों के जीवन में इसका असर क्या होगा, कितना गहरा और किस दिशा में परिवर्तन लेकर आएगा। आज की इस चर्चा को हमने 4 अहम हिस्सों में बांटा है ताकि आप इसे सहजता से समझ सकें। सबसे पहले बात करेंगे कि राहु का यह गोचर तुला राशि के लोगों के जीवन में किस तरह की मानसिक, भावनात्मक या व्यवहारिक हलचलें ला सकता है। दूसरा, चूंकि राहु भ्रम का प्रतीक है, तो किन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि आप किसी मृग तृष्णा में फंस रहे हैं और उस झूठी चमक से खुद को कैसे बचा सकते हैं। तीसरा, हम जानेंगे कि कौन से करियर या फाइनेंशियल क्षेत्र ऐसे हैं जहां राहु आपकी किस्मत को तेजी से ऊपर उठा सकता है, बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से। और अंत में हम उन प्रभावी उपायों की बात करेंगे जो राहु के नकारात्मक प्रभाव से आपकी रक्षा कर सकते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को केवल सुने नहीं, बल्कि पूरे मन से समझें, क्योंकि राहु का असर केवल आपके बाहर नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपके फैसलों और आपकी दिशा पर पड़ता है। अक्सर आप बातें सुनते तो हैं, लेकिन उन्हें दिल से महसूस नहीं करते, जैसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना। हो सकता है वीडियो की लंबाई कभी कभी ज्यादा लगे, लेकिन उसमें छिपे कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो सीधा आपके जीवन से जुड़ते हैं, जैसे किसी ने खास आपके लिए ही कहा हो। तो चलिए, तुला राशि के साथियों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण खगोलीय घटना को गहराई से समझते हैं, राहु के गोचर का प्रभाव। यह परिवर्तन कुछ ऐसा है जो आपके छठे भाव में रहकर 12वें भाव पर दृष्टि डालता है, जिससे अचानक बढ़ते खर्चे, आर्थिक असंतुलन या जोखिम भरे फैसलों से जुड़ी उलझनों का सामना आपने हाल ही में किया होगा, चाहे वो शेयर बाजार हो, कोई पार्टनरशिप या अनजान इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अष्टम भाव में राहु का प्रभाव आपको अनदेखे शत्रुओं से सतर्क रहने का इशारा देता है। हो सकता है आपको नजर या नकारात्मक ऊर्जा का भी आभास हुआ हो, जैसे कोई बार बार टोके या अनचाहा तनाव आपके आसपास मंडराए। स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ असमंजस या गिरावट की स्थिति बनी हो सकती है। लेकिन खास बात यह है कि राहु जहां डर पैदा करता है, वहीं आपको उस डर से जूझने की क्षमता भी देता है। वह आपको एकदम नीचे गिरने से रोकता है, एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह। इसलिए इस गोचर को सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक अवसर माने, खुद को समझने, संभलने और सही दिशा में आगे बढ़ने का। भले ही राहु का प्रभाव हर किसी के लिए डराने वाला माना जाता है, लेकिन छठे भाव में इसकी मौजूदगी को बहुत नकारात्मक नहीं माना जाता, क्योंकि यह कई बार छुपे हुए दुश्मनों से बचाता भी है। लेकिन अब बात उस बदलाव की है जो 18 मई से शुरू होकर अगले 1.5 साल तक आपकी जिंदगी की दिशा तय करने वाला है। राहु अब आपकी राशि के 5वें भाव में प्रवेश करेगा, यानी उस स्थान पर जो बुद्धि, संतान, शिक्षा और रचनात्मकता से जुड़ा होता है। यह कोई छोटा मोटा ट्रांजिट नहीं, बल्कि ऐसा समय है
जो 2025 का बचा हुआ हिस्सा और लगभग पूरा 2026 कवर करेगा। इसलिए जब भी 2025 का बचा हुआ हिस्सा और लगभग पूरा 2026 कवर करेगा, इसलिए जब भी आप यह वीडियो देखें, चाहे मई में, जून में या किसी भी महीने में, इसका संदेश आपके लिए उतना ही प्रासंगिक रहेगा। राहु का यह गोचर आपको नई सोच देगा, लेकिन भ्रम के रास्ते भी दिखा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम इसे गहराई से समझें, हर कोण से जानें कि यह कैसे आपके निर्णयों, रिश्तों, करियर और मानसिकता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह समय आपको मौका भी देगा और परख भी करेगा। इसलिए एक भी चूक की गुंजाइश नहीं है। तैयार रहिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आपकी जीवन यात्रा का एक बेहद निर्णायक अध्याय। जब राहु पंचम भाव में प्रवेश करता है, तो यह केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व, करियर और सोच की दिशा में एक गहरी हलचल का संकेत होता है। राहु का स्वभाव ही ऐसा है, यह भ्रम रचता है, आकर्षक लेकिन अधूरी कल्पनाओं की दुनिया में ले जाता है। और जब यह आपकी रचनात्मकता, प्रेम संबंधों और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़े पंचम भाव में आता है, तो सबसे पहला असर आपकी सोच पर पड़ता है। खासकर विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यधिक मानसिक उलझनों से भरा हो सकता है। एकाग्रता डगमगा सकती है और भविष्य को लेकर अत्यधिक सपने देखने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। यही नहीं, जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए भी राहु ऐसी कहानियां रच सकता है जो वास्तविकता से कोसों दूर हों। आपको लग सकता है कि अचानक कोई बड़ा फायदा होने वाला है, या आपकी कल्पनाएं ही आपको भविष्य का करोड़पति बना देंगी। पर यही राहु की चाल है, वह आपको ऐसी दुनिया दिखाता है जो अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इतनी चमकदार होती है कि आप खुद को उसमें खोने लगते हैं। यह समय आपके लिए लाभकारी भी हो सकता है, अगर आप अपने सपनों और हकीकत के बीच की रेखा को पहचान लें और सोच को दिशा देने की बजाय भटकने से रोक पाएं। जब राहु पंचम भाव में होता है और उसकी दृष्टि सीधे 11वें भाव यानी लाभ स्थान पर पड़ती है, तो यह समय आपके जीवन में अवसरों की बौछार लेकर आ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ एक चेतावनी भी जुड़ी होती है। इस लाभ को पाने के लिए आपको लालच और दिखावे की प्रवृत्ति पर सख्त नियंत्रण रखना होगा, वरना राहु का भ्रम आपको भटका सकता है। अब अगर बात करें पंचम भाव की, तो यह हमारे विचारों, रचनात्मकता, बौद्धिक शक्ति और कल्पना की दुनिया का प्रतीक होता है। राहु यहां पहुंचकर आपकी सोच को बेहद ऊंचाई तक ले जाएगा। आप छोटी बातें नहीं, बड़ी योजनाओं की तरफ आकर्षित होंगे। एक अलग ही जुनून पैदा होगा, कुछ बड़ा करने, कुछ अलग दिखने का। अचानक आपके भीतर यह ख्याल जन्म लेगा कि अब मुझे भी कुछ खास करना है, कुछ ऐसा जो सबको चौंका दे। और यहीं राहु आपको एक ऐसी माया की दुनिया दिखाएगा जिसमें आपको लगेगा कि शोहरत, पैसा और पहचान एकदम आपके करीब है। आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच पहले से ज्यादा इनोवेटिव हो गई है। आप भीड़ से हटकर सोचने लगे हैं, लेकिन साथ ही एक अति आकर्षण भी होगा कि जो मैं करूं वो दुनिया देखे, लोग तारीफ करें, ध्यान दें। और यहीं से शुरू होता है राहु का जादू। तो इस समय को समझदारी से जीना जरूरी है, क्योंकि राहु आपको ऊपर भी उठा सकता है और भ्रम के जाल में उलझा भी सकता है। राहु जब पंचम भाव में प्रवेश करता है, तो वह आपकी सोच को एक ऐसी फिल्मी पटकथा में ढाल देता है जिसमें कल्पनाएं हद से पार और योजनाएं कुछ हटकर होती हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन अनोखी योजनाओं में से कई बार कुछ सफल भी हो जाती हैं। ये वही समय होता है जब अचानक आपके भीतर स्टार्टअप शुरू करने की ललक पैदा हो सकती है। भले ही आप अभी एक स्थिर नौकरी में हो और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी महसूस होती है कि क्या यही काफी है? 10 या 20 साल बाद क्या तस्वीर होगी? कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए और हमें पछताना पड़े। इसी बेचैनी में राहु आपकी सोच को उस मोड़ पर ले आता है जहां रिस्क लेने का मन बनने लगता है, चाहे वह कोई नया बिजनेस आइडिया हो या फिर कोई रचनात्मक काम जिसे अब तक आप सिर्फ सोचते आए थे। अब सवाल यह नहीं कि ये विचार सही हैं या गलत, बल्कि ये है कि इस समय उठाया गया कदम आपके चंद्र राशि के अनुसार काफी फलदायक साबित हो सकता है। हालांकि निर्णय लेते समय
लग्न और नाम राशि को भी ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि राहु की चमक दमक में बहकर आप कोई ऐसा कदम न उठा लें जो बाद में भारी पड़ जाए। तो सोचिए जरूर, पर सोच के साथ विवेक भी बनाए रखिए। चूंकि राहु और चंद्र के योग की सही स्थिति जानने के लिए आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है, इसलिए यहां दी गई जानकारी एक सामान्य मार्गदर्शन की तरह समझें। जब तक आपकी जन्म कुंडली के आधार पर विस्तृत अध्ययन न हो, तब तक कोई भी राशिफल पूरी तरह सटीक नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी के हालात और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इस वीडियो का मकसद है कि आपको एक दिशा निर्देश मिले, जिससे आप अपनी स्थिति के हिसाब से समझदारी से फैसले ले सकें। याद रखें, करोड़ों लोगों के लिए एक जैसा फलादेश संभव नहीं, इसलिए जो बातें कही जा रही हैं उन्हें अपने अनुभव और परिस्थितियों के अनुसार अपनाना या न अपनाना आपके हाथ में है। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो इस 1.5 साल में आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत कुछ दिखावे का होता जा रहा है। रिश्ते और जुड़ाव में स्वार्थ और लालच की छाया साफ नजर आएगी। प्यार की जगह अक्सर बाहरी चमक दमक और दिखावे का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे असली जज्बात कहीं दब जाते हैं। इसलिए इस समय खुद को भावनात्मक चश्मे से हटाकर हकीकत को समझना और आत्ममंथन करना बेहद जरूरी होगा। जब आपके दिल में यह एहसास गहराई से आएगा कि कुछ रिश्ते और संबंध आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हैं, तो अंदर से एक तीव्र दर्द और खिन्नता उत्पन्न होगी, जो आपको भीतर तक झकझोर देगी। यह बात शायद सुनने में कठोर लगे, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है। उस व्यक्ति से जिसके साथ आप गहरा नाता बनाना चाहते थे या सोचते थे कि वह आपके जीवन में स्थायी रहेगा, अचानक दूरियां बढ़ सकती हैं। ये फासले अक्सर गलतफहमियों या छिपे हुए राजों के खुलने से पैदा होते हैं, जो रिश्तों की नींव को हिला देते हैं। जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो ज्यादातर प्रेमी प्रेमिका के बंधन पर ध्यान जाता है, लेकिन रिश्ते सिर्फ वही नहीं होते। माता पिता, गुरु, दोस्त, हर वो संबंध जो हमारे दिल से जुड़ा हो, पंचम भाव में समाहित होता है। ज्योतिष में अक्सर इसे केवल प्रेम से जोड़कर देखा जाता है, पर असल में पंचम भाव हर उस रिश्ते का प्रतीक है जो दिल से जुड़ा हो, जो हमारी आत्मा को छूता हो। इसलिए इस वक्त जब ये दूरियां और उलझने आएंगी, तो समझिए कि यह जीवन का एक अहम सबक है, जो आपको अपने असली भावनात्मक संबंधों को समझने और पुनः परखने का मौका देगा। हमारे लिए जो सच में अच्छा सोचता है, वही हमारा सच्चा रिश्ता होता है। ऐसे रिश्तों में कभी कभी कुछ तनाव या दुखद अनुभव हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये संबंध आने वाले समय में भी मजबूत बने रहें, तो इन 1.5 सालों में आपको बहुत समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। राहु की ऊर्जा आपकी राशि और पंचम भाव पर गहरी नजर बनाए रखेगी, जिससे कई बार हम सही लोगों को गलत समझ बैठते हैं और गलतियों में पड़ जाते हैं। इसलिए इस अवधि में नया कोई भी रिश्ता बनाने से पहले भावनाओं में बहने की बजाय तर्क और समझदारी से परखना बेहद जरूरी है। राहु का प्रभाव भ्रम फैलाने वाला होता है, खासकर तब जब हम अपनी भावनाओं के चलते अंधे होकर किसी के पीछे चल पड़ते हैं, बिना यह समझे कि कहीं उस रिश्ते के पीछे कोई स्वार्थ या छिपा हुआ मकसद तो नहीं है। इसलिए इस समय अपनी बुद्धि और विवेक को सबसे ऊपर रखें और हर कदम सोच समझकर बढ़ाएं, ताकि आप भ्रम और धोखे से बच सकें। जब कोई आपसे बेहद जुड़ाव दिखाता है, आपकी तारीफों के पुल बांधता है और आपसे सुनहरे वादे करता है, तो सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि ये सब केवल मोह माया का खेल हो सकता है। इस मोह के जाल में फंसकर आप उस व्यक्ति को वही देने लगते हैं जो वह चाहता है, लेकिन जैसे ही उसकी जरूरत पूरी हो जाती है, रिश्ता अचानक ठंडा पड़ जाता है और टूट जाता है। बाद में मन में यह ख्याल आता है कि शायद हम थोड़ा सतर्क होते तो बेहतर रहता। इसलिए इस वक्त जो भी नए संबंध बने, उन पर अंधभक्तिपूर्ण विश्वास न करें, बल्कि जितना जरूरी हो उतना ही भरोसा रखें। प्यार और आकर्षण के बीच अक्सर भ्रम होता है। आकर्षण तो बस एक नाजुक कांच की परत की तरह होता है, जो थोड़ी सी चोट से टूट सकता है। जब तक वह शीशा सही सलामत रहता है, दुनिया सुंदर लगती है, लेकिन टूटने पर सच्चाई सामने आ जाती है। इसलिए इस समय समझदारी और सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब वह नाजुक कांच टूट जाता है,
तो ऐसा लगता है कि जीवन में केवल दर्द और उलझने ही बसी हैं और खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। अब बात करते हैं एक अलग पहलू की, संतान और शिक्षा से जुड़ी बातें। यह हिस्सा खासकर उन लोगों के लिए बेहद अहम है जो बच्चे की योजना बना रहे हैं या जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जो पहले से माता पिता हैं, उन्हें अपने बच्चों की सेहत पर बारीकी से नजर रखनी होगी, क्योंकि पढ़ाई या स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं उभर सकती हैं। वहीं जो संतान प्राप्ति की कोशिश में हैं और संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए राहु पंचम भाव में आने से संकेत मिलते हैं कि पारंपरिक तरीके से काम नहीं बन रहा तो आधुनिक तकनीकों जैसे IVF का सहारा लेना पड़ सकता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र इस वक्त सलाह देता है कि अगर स्थिति बहुत जटिल है तो इस प्रयास को फिलहाल टालना ही बेहतर होगा, क्योंकि सही समय पर ही सफलता मिलती है। इसलिए इस अवधि में धैर्य और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी होगा। जब राहु का प्रभाव संतान भाव पर पड़ता है तो कई बार परेशानियां और उलझनें सामने आ सकती हैं, खासकर उन मामलों में जहां बच्चों से जुड़ी सोच या निर्णय लेना हो। ऐसे समय में मैं यही कहूंगा कि जल्दबाजी करने से बेहतर है कि आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से अध्ययन कराएं, क्योंकि राहु संतान, विद्या, बुद्धि और संबंधों पर गहरा असर डालता है। छात्रों के लिए भी यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि राहु अक्सर भ्रम और अनिश्चय की स्थिति पैदा करता है। आप मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक किसी की बातों या अफवाहों में फंसकर सोच बदल लेना यह आपके रास्ते को उलझा सकता है। ऐसे में यह भावना आ सकती है कि आपकी मेहनत व्यर्थ है और आपको दूसरों की नकल करनी चाहिए, जो कि एक गलतफहमी है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना और सही सलाह के साथ आगे बढ़ना ही इस समय आपकी सफलता की कुंजी होगी। राहु का सबसे बड़ा जाल यही होता है कि वह आपको भ्रमित कर देता है, खासकर विद्यार्थियों को। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस दिशा में आप मेहनत कर रहे हो उस रास्ते पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि राहु केवल आपकी परीक्षा ले रहा है। वह आपको असमंजस में डालने की कोशिश करेगा। आपको लगेगा कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, लेकिन हकीकत में आपका मार्ग सही है। अगर आप इस भ्रम में आकर अपनी राह बदलने की कोशिश करेंगे तो वही राहु का जाल आपके लिए बड़ा संकट बन जाएगा। असल में जो चीजें देखने में अच्छी लगती हैं, जरूरी नहीं कि वे वाकई में वैसी ही हों। उन्हें परखने और समझने के लिए आपको गहराई में जाना होगा, पूरी जांच करनी होगी। मगर विद्यार्थियों के लिए इतना समय नहीं होता, क्योंकि वे एक बार में मेहनत करते हैं और सफलता की उम्मीद रखते हैं। हालांकि अगर आप टेक्नोलॉजी या रिसर्च जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी राह में ज्यादा बाधाएं नहीं आएंगी। वहां राहु का प्रभाव कम होगा। इसलिए संयम से काम लें और अपने प्रयासों पर भरोसा बनाए रखें। आप यहां पूरी स्वतंत्रता के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी रुचि और टैलेंट को निखार सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन मौके पा सकते हैं। लेकिन राहु की मानसिक स्थिति और निर्णय क्षमता पर एक जटिल प्रभाव पड़ता है, जो आपको अनिश्चितता और उलझनों के जाल में फंसा देता है। आपके दिमाग में कई विचार आते हैं, पर वह विचार बस विचार ही रह जाते हैं, कार्रवाई में तब्दील नहीं होते। पंचम भाव की क्रिएटिव एनर्जी के चलते आपकी सोच अत्यधिक घुमावदार हो जाती है, जहां हर संभावना का अच्छा बुरा सोचा जाता है। नतीजा यह होता है कि समय व्यर्थ चला जाता है और आप असल में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाते। जबकि असली लाभ और हानि तो तभी समझ में आती है जब आप मैदान में उतरते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव लेते हैं और अपनी योजनाओं को जमीनी हकीकत में परखते हैं। इसलिए सोचने के साथ साथ कदम उठाना भी जरूरी है, क्योंकि बिना अनुभव के केवल कल्पनाएं ही बनी रहेंगी। लेकिन असली सफलता तभी मिलती है जब हम अपने विचारों को कामयाबी में बदलते हैं। आपको यही करना है कि बस सोचते ही न रहें, बल्कि जो भी मौका मिले उसे असल में आजमाएं। शुरू में अगर थोड़ा सा भी फायदा दिखे तो समझ लीजिए कि आगे बड़ा लाभ मिलने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। राहु आपको जल्दी जल्दी उत्साहित करता है, जैसे किसी काम में सफलता मिलने पर लगता है कि अब तो बस यही सही रास्ता है। लेकिन जब थोड़ी सी रुकावट या नुकसान दिखेगा तो वही काम आपसे सब कुछ छीनने जैसा लगने लगेगा
और आप बिना सोच समझे नए रास्ते पर भागने लगेंगे। इसी कारण जो पहले की गई मेहनत और फोकस है वह बेकार हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप धैर्य रखें, एक बार जो रास्ता चुना है उसे पूरा समय और ताकत दें, तभी असली नतीजे आपके सामने आएंगे। ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी कोई नया विचार या काम आपके सामने आए तो जल्दबाजी में आकर फैसले न लें। जिस काम में आपने पहले से समय और मेहनत लगाई है उससे मिलने वाली संभावनाओं को ठंडे दिमाग से आंकना जरूरी है। तुला राशि वालों, राहु की माया आपको भ्रमित कर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसमें फंस जाएं, बल्कि इसे समझदारी से अपनाना सीखें। राहु की माया का असली मतलब है नई तकनीकों को सीखना, खुद को बेहतर बनाना और अपनी सेवाओं को इस तरह पेश करना कि लोग उनकी असली कीमत समझें। उदाहरण के लिए, एक प्रॉपर्टी डीलर अपने खरीदार को यह समझाता है कि आज के दामों पर संपत्ति खरीदना फायदेमंद होगा, क्योंकि 10 साल बाद उसकी कीमत दोगुनी हो सकती है। ठीक इसी तरह आपको भी अपने काम में नई संभावनाओं को पहचानकर सही वक्त पर सही कदम उठाना होगा, ताकि आपका निवेश और मेहनत दोनों रंग लाएं। किसी चीज को माया का रूप देना आसान है। जैसे प्रॉपर्टी वाले अक्सर कहते हैं कि अभी इसका रेट तो कम है, लेकिन आने वाले 10 सालों में दोगुना हो जाएगा, जो सुनकर ग्राहक लालच में आ जाता है। यही राहु का फंदा होता है। लेकिन असल में प्रॉपर्टी कहां है, वहां विकास होगा या नहीं, ये सब भविष्य की अनिश्चित बातें होती हैं। अगर विकास होगा तो फायदा मिलेगा, नहीं तो नुकसान। ऐसे में ग्राहक माया के जाल में फंस जाता है। ठीक उसी तरह आपको अपनी स्किल्स और ज्ञान को दूसरों के लिए आकर्षण बनाना है, यानी माया की तरह चमकाना है, न कि खुद उस माया में उलझ जाना। राहु इस समय बहुत कुछ देगा, लेकिन अगर आप दूसरों की बनाई माया में फंसे रह गए, जैसे कोई कंपनी आपको बड़ी टीम वर्क वाली जगह में जोड़ देता है, जहां आप बस एक के नीचे दूसरे के नीचे काम करते रहो, तो वो आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। इसलिए समझदारी से काम लें, अपने ज्ञान को सही दिशा दें और फालतू माया के जाल से बचें। कई बार लोग ऐसी कंपनियों या योजनाओं में फंस जाते हैं जहां उन्हें सिर्फ जोड़ने या पैसा लगाने की बात की जाती है, लेकिन असल में उनका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद हो जाते हैं और वे लंबे समय तक उस काम को जारी नहीं रख पाते। राहु की स्थिति में आपको मार्केटिंग के झमेले में फंसने की बजाय अपनी खुद की एक मजबूत और अनोखी पहचान बनानी होगी। यही बात मैं समझाना चाहता हूं। अगर हम राहु के स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें तो यह आपकी पाचन क्षमता को कमजोर कर सकता है, क्योंकि पंचम भाव पेट का प्रतीक होता है। खासकर महिलाओं को हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खानपान का खास ध्यान रखना जरूरी है। यदि कोई दवा या इलाज शुरू करना हो तो जरूरी हो तो जरूर करें, लेकिन बिना सोच विचार के। मोटापा कम करने के लिए अधिक दवाइयां या अत्यधिक व्यायाम करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को समझदारी से संभालना और राहु के प्रभावों के अनुसार सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। जब भी आप कोई दवाई या इलाज बिना सही सलाह के शुरू करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। राहु की नवम दृष्टि के कारण आपके मन में अनावश्यक तनाव, चिंता और डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है, जिसे कम करने के लिए विशेष उपाय करने होंगे, जो इस वीडियो में बताए जाएंगे। महिलाओं में इस समय पीसीओडी या अनियमित मासिक चक्र जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं राहु के भ्रम के जाल की। कैसे यह आपके दिमाग को उलझा देता है और आपको सही निर्णय लेने से रोकता है। अगर रिश्ते में प्यार के साथ साथ धोखे का भी एहसास हो और मन में कंफ्यूजन बढ़ रहा हो कि यह सच में प्यार है या छल, तो ऐसे संबंधों को तुरंत खत्म कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि राहु का मकसद यही होता है कि हम खुद को धोखे में रखें और सही राह से भटक जाएं। इसलिए ऐसे समय में खुद की सुरक्षा और मानसिक शांति के लिए ठंडे दिमाग से फैसले लेना बेहद जरूरी है। अपनी भावनाओं पर काबू पाना बेहद जरूरी है, क्योंकि थोड़े समय के लिए दर्द जरूर होगा, लेकिन यह दौर भी गुजर जाएगा। कई ऐसी गतिविधियां होती हैं जहां व्यक्ति अपने दुख को भूलकर खुद को व्यस्त रख सकता है। इस समय अपनी ऊर्जा और ध्यान पैसे, काम और करियर पर केंद्रित करें,
क्योंकि प्यार और रिश्तों में कभी-कभी धोखा हो सकता है, इसलिए उनसे सावधानी बरतें। बच्चों से जुड़े फैसलों में भावुकता में बहना सही नहीं होगा, बल्कि दिमाग से सोचकर निर्णय लेना चाहिए। बच्चे की कही हर बात को बिना जांच परख के मान लेना सही नहीं, बल्कि आपको उसकी स्थिति को समझकर और जरूरत पड़े तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही कदम उठाना चाहिए। अगर बच्चे करियर को लेकर उलझन में हैं, तो उन्हें सही मार्गदर्शन देना बेहद आवश्यक है, चाहे वह परिवार के बड़े हों या कोई योग्य काउंसलर। यहां तक कि कुंडली का विश्लेषण करवाकर भी आप उनकी सही दिशा तय कर सकते हैं। इस समय दिखावे या झूठे ज्ञान के दावों से बचें और सच्चाई को अपनाएं, ताकि बच्चे का भविष्य सुरक्षित और स्पष्ट हो सके। अगर कोई आपके सामने शिक्षा या ज्ञान को लेकर झूठे दावे करता है, तो समझ जाइए कि ये राहु की माया का प्रभाव है और ऐसी बातों में फंसना नुकसानदेह हो सकता है। राहु की पंचम दृष्टि जब नवम भाव पर पड़ती है, तो ऐसे लोग खुद को ज्ञानी या गुरु बताकर भ्रम फैलाते हैं, जबकि उनकी वास्तविकता कुछ और होती है। ये लोग दिखावे में तो शिक्षक लग सकते हैं, लेकिन अंदर से वे ज्ञान के असली मानकों से दूर होते हैं और असल गुरु कहलाने के लायक नहीं होते। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके विश्वास और बिलीव सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं। शुरुआत में ये आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बातों पर सहमति जताते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें फायदा होता है, वे अचानक गायब हो जाते हैं। इसलिए अपने संपर्कों को लेकर सतर्क रहें और इन प्रकार की माया या भ्रम से बचने का खास ख्याल रखें, ताकि आपकी प्रगति और मानसिक स्थिति पर इसका नकारात्मक असर न पड़े। प्रिय दोस्तों, राहु के प्रभाव में ऐसे करियर क्षेत्र हैं जो आपके लिए शानदार अवसर और तेजी से सफलता लेकर आ सकते हैं, खासकर वे जो क्रिएटिविटी से जुड़े हैं। अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन, एक्टिंग, फिल्म या एनिमेशन जैसे फील्ड में हैं, तो राहु आपको यहां जबरदस्त तरक्की दे सकता है। इसके अलावा मीडिया और मीडिया प्लानिंग भी राहु की शक्तियों से बहुत लाभ उठा सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में भी राहु की ऊर्जा आपके लिए काम आएगी, खासकर डिजिटल मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी बेस्ड कौशल सीखने में। अगर आप स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज के दौर में राहु से जुड़े दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें निवेश और प्रयास करना फायदेमंद रहेगा। पहला, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो वर्तमान और भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति है। इस क्षेत्र में जुड़कर आप तेजी से अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा है सिमुलेशन और गेमिंग इंडस्ट्री, जो भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ दिखा रही है और आपके लिए नए अवसर खोल सकती है। इन क्षेत्रों में मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने से राहु आपको सफलता के नए दरवाजे खोल सकता है। जब हम राहु के इस गोचर को करियर की नजर से देखें, तो कुछ अहम बातों का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है, ताकि हम बड़ी गलतियों से बच सकें। सबसे पहले, बच्चों या छात्रों पर जबरदस्ती का दबाव बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी रुचियां और इच्छाएं होती हैं जिन्हें हमें सम्मान देना चाहिए। वहीं अगर आप शेयर मार्केट या स्टॉक ट्रेडिंग में हाथ आजमा रहे हैं, तो इस समय बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि लालच आपको भारी नुकसान में डाल सकता है। हम यह नहीं कह रहे कि आपको निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखें कि इस ग्रह योग के तहत जब लालच बढ़ता है, तो समस्याएं अपने आप सामने आने लगती हैं। इसी तरह चाहे प्यार हो या कोई भी रिश्ता, उस पर बिना सोच समझे अंधविश्वास करना सही नहीं होगा। भरोसा बनाने के लिए समय और समझ दोनों जरूरी हैं, इसलिए दिल की बातों में उलझकर धोखा खाने से बचें। इस समय संयम, समझदारी और सतर्कता ही आपको सही राह दिखाएगी। अगर बात करें पैसों की, या फिर आप अपने समय का बड़ा हिस्सा किसी काम में लगा रहे हैं, तो रिश्तों को लेकर बेहद सतर्क रहना जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए सबसे बढ़िया सलाह है कि वे नई नई स्किल्स सीखने की दिशा में कदम बढ़ाएं। खासकर अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, तो कोडिंग, नई भाषा या फिर एनिमेशन जैसे क्रिएटिव क्षेत्रों में खुद को तैयार करें। यहां यह बात समझना जरूरी है कि आपको बस भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने दिल की सुनकर कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपकी अपनी पहचान बनाए, चाहे वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, गायकी हो
या कोडिंग का कोई अनोखा प्रोजेक्ट जो भी हो, कुछ ऐसा करना चाहिए जो अलग हो, नया हो और जिसमें आपकी रचनात्मकता झलके, ताकि आप भीड़ से अलग नजर आएं और अपने लिए एक अलग मुकाम बना सकें। आपके लिए ये क्षेत्र सीखने और विकास के लिहाज से बेहद लाभकारी साबित होंगे। खासकर बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करें, ताकि उन्हें यह महसूस न हो कि आपका सारा ध्यान सिर्फ करियर पर ही केंद्रित है। इसके अलावा अनाथ बच्चों या शिक्षा से जुड़े किसी सामाजिक कार्य में योगदान देना आपके लिए सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा। राहु की स्थिति को समझना भी जरूरी है, क्योंकि हर चीज की तरह इसके भी दो पहलू होते हैं। एक तरफ यह सफलता और लाभ देता है, तो दूसरी ओर सावधानी न बरतने पर नुकसान भी हो सकता है। आपकी कुंडली में राहु की स्थिति तय करती है कि आपको इसका फल कैसा मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ ऐसे संकेत हैं जिन पर ध्यान देना अनिवार्य है। अगर आपको कोई खास स्वास्थ्य समस्या महसूस हो तो तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लें, क्योंकि राहु से जुड़ी बीमारियां गंभीर हो सकती हैं और उनका समय पर इलाज जरूरी है। सरदर्द, माइग्रेन, पेट की परेशानियां और खासकर महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याओं से बचाव करना जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर अत्यधिक खान-पान, ज्यादा सपनों में खो जाने या नींद की कमी से बढ़ती है। अगर ऐसे लक्षण नजर आएं तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है। राहु के प्रभाव में कुछ लोग आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, वहीं कुछ से सतर्क रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जिनका नाम आर, वी, शी या नी से शुरू होता है, उनसे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जबकि पी, एस, यू, एम और टी से शुरू होने वाले नाम वाले लोग आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। इन नामों से जुड़े व्यक्तियों से संबंध बनाकर आप अपने रास्ते को मजबूत कर सकते हैं। अंततः हमें राहु के भ्रम के जाल में फंसने की बजाय उसकी माया से समृद्धि और सफलता प्राप्त करने की सोच रखनी चाहिए। राहु की माया से हमें अपार लाभ मिलने की संभावना होती है, लेकिन इसके लिए सही उपाय और सतर्कता बेहद जरूरी है। सबसे पहले राहु के लिए आप हर बुधवार या रोजाना ओम भ्राम भ्रम भ्रम सह राहवे नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं, जिससे राहु की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। जिन लोगों का मूलांक 4, 7 या 8 है, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। शनिवार को बिना किसी को बताए काले तिल या नारियल का दान कर देना शुभ रहता है। आप इसे किसी मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हर गुरुवार सूर्य देव को जल में हल्दी मिलाकर अर्घ्य देना शुरू करें। यह आपकी तरक्की में मदद करेगा। एक आसान लेकिन असरदार उपाय है कि रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे कपूर रखें और सुबह उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसे जलाएं। इसे लगातार 43 दिन तक करें। इससे राहु के नकारात्मक प्रभावों से बचाव होगा। इस तरह सही ज्ञान और नियमों का पालन कर आप राहु की ऊर्जा को अपने पक्ष में कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।